पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग। पार्शियल फ्रैक्शन में पिछली क्लास में जो बताया था, थोड़ा सा 4 पार्ट बताए थे, 4 तरह का कैसे फ्रैक्शन होता है। एक उस पर क्वेश्चन भी किया था, 10-15 मिनट की क्लास हुई थी, और एक पार्ट पे क्वेश्चन भी किया था। अब तीनों चारों पार्टों पे क्वेश्चन देखते हैं और एक 5th पार्ट बताऊंगा आज आप लोगों को, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। हाँ बेटा, कहाँ है वो? चलो ठीक है, कर दिया हो तो दे दो, वरना तो बाद में दे देंगे। चलो ऋतिक आप आ गए? पेन तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पेन का आपका। किसी के पास हो तो दे दो पेन, वैसे लड़का ठीक है, वापस दे देगा ये, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, वापस दे देना, ठीक है। उसी का पेन है, कमाल करती हो छाया आप भी। चलो, पेन का ऐसे पेन वापस लेके कई बार भूल जाते हैं ना देना, ऐसे प्रॉब्लम होती है। ये जो बैठे ना ये लेते हैं बाद में, ठीक है। पेन का कंपटीशन हमारे टाइम पे तो कंपटीशन हुआ करता था कि आज शाम तक, सुबह स्कूल में सुबह ही शर्त लग जाती थी कि शाम तक आज टीचरों से सबसे ज्यादा पेन कौन लेगा। जैसे टीचर से हिंदी वाली मैम पेन दे देना, इंग्लिश वाली मैम मंगा रही है, तो उनसे लेके रख लिया, तो शाम तक इकट्ठे करने होते थे। जो पेन सबसे ज्यादा, जिसके पास, किसी के 4 टीचरों के पेन हो गए, किसी पे 5 हो गए, तो वो विनर हो जाता था। फिर वो समोसा खिलाया करता था, क्योंकि पिटने का खतरा उसका ही ज्यादा था बाद में। तो अब आगे शुरू करते हैं। एक फॉर्म बताई थी मैंने आप लोगों को, उस पर एक क्वेश्चन भी कराया था। अब सेकंड फॉर्म है, एक फॉर्म है हमारे पास, ये फॉर्म जिसपे क्वेश्चन कराया है, ये फॉर्म थी px प्लस क्यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, प्लस बी हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये फॉर्म करी थी। इसके बाद सीक्वेंस के हिसाब से, न्यूमरल्स के हिसाब से करा रहा हूं। अब अगर फॉर्म इस तरह की है, ऊपर px प्लस क्यू है लीनियर, और नीचे 3 टर्म आ गई हैं, 3 लीनियर टर्म्स आ गई हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी। इस टर्म पे क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्म का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसी पे लिख देता हूं मैं ऊपर। ये वाली फॉर्म पिछली बार की थी हमने, आज अभी सेकंड ये वाली फॉर्म पे क्वेश्चन करते हैं। नीचे 3 टर्म आ गई हैं, x माइनस सी, तो ये फ्रैक्शन है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, एक नॉन फॉर्म में लेके आएंगे। वो नॉन फॉर्म, दिव्या सही से बैठ जाओ, आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा उधर कर लो जरा। इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाना है, फ्रैक्शन को इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग 3 फ्रैक्शन में, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन c अपॉन एक्स माइनस सी। ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये सेकंड फॉर्म है, इससे जब हम लोग इसमें चेंज कर लेंगे तो हमारे पास सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका log x माइनस ए आएगा, इसका log x माइनस बी, log x माइनस सी, और ये तो कांस्टेंट है, बाहर चले जाएंगे। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन थर्ड है, ये 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है जी, ऐसी फॉर्म है सेम, देख के पहचाननी है पहले।
लिखने का टाइम अलग से देंगे, पहले समझ लीजिए। तो इसको, इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट तो बाद में करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन डीएक्स करना है। इसको मैं पहले ब्रेक करना चाहूंगा, इसकी फॉर्म में चेंज करूंगा इसको। ए अपॉन ये हमें पता होना चाहिए। एबीसी की जगह क्या पुट करना है? एबीसी ही पता करने का मेन काम है इस क्वेश्चन में। इसका जो आंसर आएगा जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये करना है इंटीग्रेशन डीएक्स। इसको फ्रैक्शन को ऐसे लिखना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इनका ए एक नंबर है, तो इंटीग्रेशन बाहर, तो क्या आएगा ए, इसका क्या आएगा log x माइनस 1, इसका आएगा ए इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट है, एक नंबर है जो हमें भी ढूंढना है। ये b बाहर 1 अपॉन x माइनस 2 का log x माइनस 2, ठीक है। करोगे बेटा log x माइनस 2, भी यहाँ पे log x माइनस 2, और ये c log x माइनस, ये इसका आंसर है अगर आपको एबीसी पता लग जाए तो। हाँ 1 अपॉन x पे तो log x होता है, हाँ ये x माइनस 1, ये हाँ बिल्कुल सही कह रही है। 1 अपॉन, इसको x एज्यूम कर ले, इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 ही आएगा ना, तो 1 से डिवाइड करना है, तो इसलिए कुछ लिखा नहीं। बेसिकली मैंने बोला था जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, उसी से डिवाइड करते हैं। 2 होता तो 2 से डिवाइड करते, 3 होता तो 3 इंटीग्रेशन में, इसीलिए कुछ नहीं किया है यहाँ, ठीक है। अब एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, बस ये पता करना है। इंटीग्रेशन तो हो चुका है, एबीसी यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब मेन चीज है एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी, बता देता हूँ एक बार। तो आप इसको देखिए, इस फ्रैक्शन को यहाँ पे ले लिया एलसीएम मैंने, इधर 3x माइनस 1 नीचे लिखा हुआ है, इसमें एलसीएम दूं तो यहाँ पे ए के साथ कौन कौन आ जाएंगे, अगर नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, माइनस 12 माइनस 3, बी के साथ, माइनस 1 माइनस 3, तो क्या, क्योंकि x माइनस 2 तो है ही यहाँ पे, तो ये दोनों आ जाएंगे। और सी के साथ 1 और 2, ये सब आ गया, पूरे के नीचे आ गए। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। मैंने लिख के इसलिए दिखाया, आप लोग लिखेंगे नहीं उसको बाद में। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप उसको लिखेंगे नहीं, ऊपर वाला पार्ट ही लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से फाइंड करनी है एबीसी की वैल्यू। एक कंपेयरिंग मेथड है, ओपन कर दो, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, कांस्टेंट को कंपेयर करो, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हमें दूसरा मेथड देखना है, पुटिंग मेथड, जिसमें हम लोग पुट करेंगे एक्स की वैल्यू क्या लूं, एक्स की वैल्यू पहले 1 यहाँ पे ले लेता हूँ 1, हाँ 0 ले लो ना, 0 लेंगे, अभी पहले 1 ले लेते हैं। 0 क्यों नहीं ले रहा मैं, अभी पता लगेगा आपको। देखो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या रखूं, एक्स को 1 माइनस 2 1 माइनस, 3, यहाँ पे देखो, यहाँ 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 0, 0, ये पूरा 0, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 0, पूरा 0। इससे मुझे ए पता लग जाएगा। देखो 3 माइनस 1 2, और ये माइनस 1, और ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, मल्टीप्लाई में 2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। थोड़ा सा सोल्व करेंगे, आ जाएगा, नहीं आ रहा, आ जाएगा। देखो ये माइनस 2 था, माइनस 1 था, नीचे ले आया, 2 से 2 कट गया। अब ए को रखूंगा, एफ को रखूंगा 2, 0 भी रखेंगे हम लोग कई बार, और इसमें अब 1 और 2 और 3 रखेंगे केवल, क्यों, क्योंकि कुछ टर्म्स डायरेक्ट 0 हो जाएंगे। देखो ये क्या आएगा, 3x 3 इंटू 2 माइनस 1, ये पूरा 0, 2 रखा तो 0, यहाँ तो 2 माइनस 1 2 माइनस 3, ये कितना आ गया, 6 2 6 माइनस 1 5, कितना आ गया अभी माइनस 1, ये माइनस 1 भी आ रहा है ना। अब रखूंगा 3 2 6 माइनस 1, 3 3 9 9 माइनस 1, 8 लिख लूं डायरेक्ट, ये पूरा 0, ये पूरा 0, सी
3 माइनस 1 2 2, 1 3 माइनस 2 1, तो ये कितना आ गया? 4 तो आंसर कितना आ गया इसका? जो इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन पार्शियल में चेंज किया, पार्शियल से ये आ गया। तो बेसिकली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, अगर मैं ए की जगह पे यहाँ पे 1 रख दूं, पहले ऐसे लिख लिया, फिर ए की जगह पे 1 रख दिया, तो यहाँ ही रख दो ना, तो यहाँ क्या log x माइनस 1 प्लस ये कितना आया? माइनस 5 प्लस 4, ये आंसर आ गया प्लस सी। इसको वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं आंसर को। देखो log x माइनस 1 तो एज इट इज है, ये जो 5 बार है बार नहीं जा सकता है, log की प्रॉपर्टी पड़ी है ना, 4 पावर में, तो माइनस log माइनस 2 की पावर 5 प्लस log, देखो जो प्लस में है log के साथ वो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो माइनस में वो डिवाइड। जो प्लस में कौन कौन है? x माइनस 1 और ये, तो ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, log एक बार लिखना है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 की पावर प्लस 3। ये इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। देख लो बात समझ में ना आई हो कहीं पे तो पूछ भी सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस तरह से इसको सोल्व करना है। कुछ नहीं है, एबीसी की वैल्यू पता करनी होती है, बस यही मेन काम। क्या हो गया काजल? स्वेटर क्या कह रही है? ज्यादा चमकना है। अच्छा, तो वो तो नहीं लग रही, लाइट रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा स्वेटर से? आज पहली बार इसको मौका मिला है बेचारे को, दबा पड़ा था। क्या कह रही हैं? देखो इसमें क्वेश्चन जो 4 है, 4 वाला, इसका क्वेश्चन 4 सेम है, बिल्कुल सेम है, इसी तरह से सेम है ना। ऊपर से फर्क नहीं, नीचे वाली टर्म 3 है ना, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन करना है बस। हाँ बट इसमें p x प्लस q की फॉर्म वाली कंडीशन वही तो है बेटा, बस x होना चाहिए ऊपर, तो वो q तो 0 हो गया, p 1 हो गया। और अगर x भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर 1 भी लिखा हुआ है तब भी यही फॉर्म लगेगी। ये फॉर्म लगेगी। हाँ, x नहीं होगा जब 3 नीचे 3 इस तरह की ये हैं, पर x भी नहीं होगा तब भी लगेगी। हाँ पर x नहीं होगा तब भी लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया 5 जैसा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो पहले वाली फॉर्म बताई है। इसमें जो नीचे क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, नीचे जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, इसको क्या बनाना है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से रूट्स बना लेंगे। क्या बनेंगे? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बताओ जरा, क्या बनेंगे लिख के कॉपी में? बताओ बेटा क्या बनेंगे, लिख लो एक बार, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दो। x प्लस 1, x प्लस 2 तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बन रहा है, ये क्वेश्चन था 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 स्क्वायर नहीं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये पहले वाली फॉर्म है। इसको लिखेंगे 3x अपॉन, ये बनेगा x प्लस 1 x प्लस 2, हाँ 3x, ये स्प्लिटिंग मिडिल, इसको लिखेंगे 2 प्लस 1, जो स्प्लिटिंग मिडिल करते हैं कर लेंगे ना स्प्लिटिंग मिडिल। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन, इसका आएगा log x प्लस 1 a के साथ, b log x प्लस 2। a और b आप निकाल लेंगे, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी, और भी निकाल
इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, उसके बाद एक नई फॉर्म बताऊंगा आपको। क्वेश्चन, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसमें जो ये फ्रैक्शन है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट आ गई है इस क्वेश्चन में। फ्रैक्शन तो वही है एक्स का और इसका, फर्स्ट वाला टाइप ही है जो हमने किया, लेकिन ऊपर जो पावर है, ये जो फ्रैक्शन आप देखेंगे ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओपन करता हूं इसको, ये आएगा एक्स माइनस 2x स्क्वायर। इसको अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे से माइनस कॉमन ले लूं 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस से माइनस कर दो। इसमें पावर चेक करो ऊपर नीचे फ्रैक्शन की सेम है, तो इस तरह से जब पावर सेम होगी तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा नहीं लगेगा, नहीं। हमारी पार्शियल फ्रैक्शन में जो भी कुछ फॉर्म्स हैं, अभी तक दो फॉर्म देखी हैं, उसमें नीचे वाले से ऊपर वाले की जो पावर थी एक्स की कम थी, पावर कम होनी चाहिए। तो पीछे लगे हैं, मैं ऊपर लीनियर है ना, ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक आ रहा है। और जब 3 वाला फॉर्म आ रहा है सेकंड फॉर्म, तो उसमें क्यूबिक आ रहा है नीचे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को सोल्व करोगे हाईएस्ट पावर 3 आएगी ना। अब इसमें जब पावर सेम होगी तो आपको इसको डिवाइड करना है, पहले डिवाइड करना है। कैसे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक बार बता देते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में। स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स, डिवाइड करेंगे, क्या लिखूं यहाँ पे 1/2, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, मेरे पास 2x स्क्वायर है, 2 फालतू है, 2 को काटना पड़ेगा, 1/, आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, मतलब आई माइनस प्लस कैंसल, तो ये आएगा 1/2x माइनस 1। अब सर इसकी जो पावर है रिमाइंडर की, इससे कम हो गई, तो जब पावर कम हो जाएगी तो डिवाइड होना बंद हो जाएगा। अच्छा 9th क्लास की बात है, पुरानी बातें हैं, निकल गई होंगी दिमाग से। अब ये डिवीजन बंद हो जाएगा। अब इसको लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो क्वोशेंट आया क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। हाँ डिवाइड एक बार और बता देते हैं, ये अंदर लिखा है, ये बाहर। तो बेसिकली इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो 1/2 से, तो 1/2 से इसको किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, 1/2 को एक्स से किया तो माइनस 1/2 एक्स आ गया, साइन चेंज कर दिया माइनस प्लस, ये कट गया। यहाँ पे तो एक्स नहीं था, ये कांस्टेंट थी और ये एक्स वाली टर्म थी, पहले एक्स वाली टर्म लिख ली, फिर कांस्टेंट वाली यहाँ लिख ली। इसके बाद ये कैसे लिखा, ये समझ में आया नहीं आया? 8 को अगर 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 बन जा, 7 बन जा मान। क्या हो गया इस लड़की को आज कहीं नहा तो नहीं ठंडे ठंडे पानी में सुबह सुबह? 7। अच्छा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये फ्रैक्शन क्या था, ये था 8/7। हाँ 8/7, तो मैंने बोला पहले क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन, ये क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर। डिविडेंड अंदर होता है 1/7, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो 7 1 जा 7 + 1 8 अपॉन 7। हाँ तो ये लिखा, देखो आया तो समझ में? ये कैसे लिखा, ये देखो, ये तो समझ में आएगा होगा, ये नहीं आएगा पेपर में। डिवाइड वाले का भी
देखो कोई बात नहीं, इसको दोबारा दिखा देते हैं। ये समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद यहां से इसको 1/2 प्लस, यहां एलसीएम ले लो, ये क्या आएगा x माइनस 2, यहां पे x कॉमन ले लो और 2 माइनस 2x माइनस 1 और यहाँ पे 1/2। ये बात समझ में आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ एलसीएम लिया 2 1 जा 2 तो x माइनस 2 ऊपर, और जो नीचे वाला 2 था वो ये रहा, यहाँ आ गया, और यहाँ से x कॉमन ले लिया, x कॉमन तो 2x और यहाँ पे 1। अब ये जो फ्रैक्शन बना ये वाला, अब ये फर्स्ट टाइप का फ्रैक्शन बन गया, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। कैसे? ये देखो x माइनस 2 x अपॉन 2x माइनस 1, तो क्या करेंगे a अपॉन x प्लस b अपॉन, ये बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वाला टाइप पार्शियल फ्रैक्शन। एलसीएम लो नेक्स्ट स्टेप में, तो x माइनस 2 किसके इक्वल आएगा? डिनोमिनेटर घट जाएंगे, इसको इधर 2x माइनस, इसको इधर dx, अपॉन वाला कट गया। अब हमें पुटिंग मेथड से करता हूँ। पुट क्या पुट करूं? 1 कर दूं, 0 ना कर दूं पहले? कितना मन था आपका 0 करने का पहले पुट, तो b वाली 0 हो जाएगी, a का पता लग जाएगा। देखो 0 माइनस, अरे कैसे हो जाएगा, रुको तो दिव्या, यहाँ पे 0 माइनस 1 तो -1 और इधर -2 कितना आ गया? अब b पुट करते हैं। b के लिए क्या करूं? b के लिए क्या करूं? f को क्या पुट कर दूं? 1/2, क्योंकि यहाँ 1/2 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ 1/2 माइनस 2, ये 0, यहाँ पे 1/2 b, एलसीएम लो 2 to the 4, 4 minus 1 minus 3, तो b कितना आ गया? -3, हाँ बाई 2 से 2 कैंसिल, -3। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वाला फ्रैक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, और ये क्या बन रहा है? 2 अपॉन x प्लस माइनस 3 अपॉन 2x माइनस, ऐसे लिख सकता हूँ इसको ये लिख सकता हूँ। अब ये इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसका हमें आता है। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं यहाँ पे। अब इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेट dx, इधर ये इंटीग्रेट dx, ठीक है। 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 x, इसकी जगह पे क्या रखूं? इंटीग्रेशन 2 अपॉन x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 dx। बताओ यहां तक समझ में ना आया हो तो कहीं? कुछ नहीं, 1/2 का dx किया 1/2 के साथ, तो 1/2 बाहर 1 का x, और ये 1/2 यहीं पे है, इसकी जगह पे ये रिप्लेस किया है, ये इसकी जगह पे ये रखा है पार्शियल फ्रैक्शन। अभी भी आपको बताना है, जो आप पहले पूछ रही थी वही बात आ गई थी यहाँ पे। 2 बाहर, इसको अंदर करता हूँ, और 1/x में जाएगा, लोग 3 बार 1/2x माइनस 1 का अपॉन 2 यहाँ आएगा, क्योंकि x के साथ 2 है ना, अपॉन क्या आंसर आ गया +3। आई तो बात समझ में? ये इसमें कुछ नहीं, a की वैल्यू यहाँ 2 रख दी, b की वैल्यू यहाँ -3 रख दी, तो ये आ गया। ये a b की वैल्यू फाइंड करी है, देख लो कहीं कुछ समझ में आया, दोबारा बता सकता हूँ मैं। हाँ कर ले, मेन चीज समझ में आना, लिखे तो सॉल्यूशन सब जगह पे लिखे हुए हैं ना, के आया हूं ना आज मैं। और ये पहला स्वेटर पहन रखा है, जैसे ऐसे नहीं है जब पहले फूल पे कई बार ऐसे मक्खी सी बैठ जाती है, अलग दिखाई देती है।
वो तो ऊपर से जैकेट पहन के आया हूँ, वरना यहाँ इधर निकल जाऊँ ना पहला स्वेटर पहन के बाहर मार्केट में। ठीक है, आई कुछ ये बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पावर इसमें सेम होनी चाहिए। अब आपको थर्ड फॉर्म बता दें इसकी दिव्या, अगर आप रुक पाओ तो बताओ। चलो अब थर्ड फॉर्म बताते हैं। हटा दूं इसको, दिव्या से पूछना पड़ता है ना। थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म जो है इसकी, थर्ड और फोर्थ। थर्ड फॉर्म देखिए, थर्ड फॉर्म ये कहती है अगर ऊपर px प्लस 2 लिखा हुआ है, अभी तक मैं जितने भी एक्सप्रेशन जितनी भी फॉर्म बताई है फर्स्ट और सेकंड और ये वो थर्ड वाली, इनमें नीचे क्वाड्रेटिक ही आ रहा है सभी में। यहाँ पे लेकिन ये क्वाड्रेटिक इस तरह का आ रहा है जिसमें x माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाए। जैसे अभी क्वाड्रेटिक आता था, जो आपने भी एक क्वाड्रेटिक बनाई थी क्वेश्चन 5 में, वो आया था x प्लस 1 x प्लस 2। जब किसी क्वाड्रेटिक को कई बार सोल्व करते हैं तो x प्लस 1 x प्लस 1 भी आ जाता है, तो उस केस में क्या करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर है तो उसकी फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन का रूल कहता है, इसको हमें ऐसे करना है कि a अपॉन नीचे x माइनस ए लिखना है प्लस b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये अभी कुछ बात थोड़ी सी समझ में आएगी आपको। अभी एक क्वेश्चन करवाता हूं। हेलो, नमस्कार सर। हाँ सर, हाँ सर, यही हूँ। ठीक, ठीक है सर। हाँ जी, क्वेश्चन से समझते हैं इसको, ये क्या कह रहा है तभी इन पद्धतियों में। क्वेश्चन है, जैसे इसमें बुक से अगर डायरेक्ट इसी को समझाने के लिए क्वेश्चन लूं, 14 क्वेश्चन 14 इस पे है। अभी मैं पीछे ऐसा नहीं इसके क्वेश्चन जंप नहीं किए, अभी आ जाएंगे उस पे। सेम फॉर्म पे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे दिखाई दे रहा है, 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देख के आपको पेपर में पता लग जाना चाहिए डिवाइड रूल मेरे पास कोई है नहीं। अगर मैं x प्लस 2 को सब्स्टिट्यूशन लगाऊं तो ऊपर वाला x जाएगा नहीं। तो अब आपको मेथड सोचते आना है। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड से नहीं हो रहा है 7.1 से, 7.2 सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा, 7.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन है उसमें, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन भी नहीं है, उससे भी नहीं हो रहा। 7.4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी नहीं बन रहा, उससे भी नहीं हो रहा। अब आ गए 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन लगा। ऐसे क्वेश्चन को सोचते सोचते आना, क्योंकि वहां नहीं पता लगेगा कि ये 7.5 से है, वहां पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो ऐसे आप लोगों को पता लग जाएगा। लिमिटेड टॉपिक है। क्या हो गया? हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ, कल करना मुझे कॉल। एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 इस पे क्या लिखूं, ए अपॉन एक्स प्लस 2 बी अपॉन देखिए, अगर ए और बी कोई नंबर है, अब मान लो कि अब बस ए और बी फाइंड करने हैं इस फॉर्म से, इनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे पहले फाइंड कर देते हैं। देखो 3x माइनस 1, इधर एलसीएम क्या आएगा जी, x प्लस 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूब भी लिख सकते हैं। क्यूब के लिए आपको इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे इजी है कि सेम सेम है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ही आ जाएगा। x प्लस 2 का इससे थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, वो फिर कॉमन होकर काटेगा वो उसको, फिर भी
जैसे 4 लिखा हो और 4 का स्क्वायर लिखा हो तो आप एलसीएम में 4 स्क्वायर ही ले लेंगे, 16 लिख लिया। यहाँ पे x प्लस 2 का होना क्या चाहिए था, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नीचे वाला इधर वाले से कट जाएगा, समझाने के लिए लिखा है मैंने। अब देखो पुट कर देते हैं, x को क्या पुट करूं, -2 क्योंकि 0 हो जाएगा, तो 3 2 जा माइनस का 6 माइनस का 1, ये 0 हो गया पूरा, ये भी आ गया कितना माइनस, समझ में आया? अब क्या पुट करूं, अब कुछ भी नहीं है, बी तो 0 होना ही नहीं कभी भी, एक्स है ही नहीं कुछ। अब सबसे छोटा नंबर पुट कर दो इसमें, 0 सबसे छोटा होता है 0, सबसे छोटा तो माइनस इनफाइनाइट होता है। अब पर 0 पुट कर दो, जो ना छोटा है ना बड़ा है, बीच वाला। आपको 0 बहुत ज्यादा पुट करना पड़ेगा इसमें, दिव्या बहुत क्वेश्चनों में 0 पुट करना है। अब 0 पुट करा तो ये क्या आ गया माइनस, ये क्या आ गया 2a, ये क्या आ गया b, b की वैल्यू पता है, तो -1 इक्वल टू -7 इधर 4 आएगी, क्या आएगी समझ आ गए? अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये क्वेश्चन था इंटीग्रेशन करना था इसका, तो मैंने इसको इंटीग्रेशन में इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद a और b की वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन a की वैल्यू आई है 3/x प्लस 2, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देता हूं, और b की वैल्यू इंटीग्रेशन -7/, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, हमने अननोन फॉर्म से नोन फॉर्म में रिड्यूस किया है विद बाय द हेल्प ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। फिर बाहर प्लस 2 -7 इसका कैसे करेंगे, -1/x प्लस 2 हाँ सही कह रहे हो, कैसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर जाके अलग स्टेप लिख देता हूं। अभी मैं आधार में नंबर चेंज करवाने गया था, पकड़ी नहीं फिंगरप्रिंट, ऐसे ना मैं उसको रब कर देता हूँ ना, कई बार गायब हो चुके हैं ये जो वैसे पकड़ते हैं ना, कई बार में जाके फिर तो उसने ऐसे दबाया, ऐसे दबा के फिर 2 आदमी और लगे उस पर दबाने, ऐसे पूरा दबाया 2-3 लोगों ने उंगली को, जब जाके पकड़ी तब नंबर रजिस्टर हुआ, नंबर चेंज कराया था। अब देखो सेगमेंट x प्लस 2 की पावर, अब बेसिक रूल लगाएंगे ना, एक पावर कम और उससे डिवाइड, अब इसको लिख लो -7, ये क्या आएगा -1, ये +1 हो गया, और ये x 1/x+2 की पावर 1, ये सेम आ रहा था 3 log x+2। और बताओ ये सही है, समझ में आ गया बेटा? इसको ऐसे करेंगे जिसका स्क्वायर बन जाएगा, ये वाली फॉर्म है ये। अब इसकी एक मिक्सचर फॉर्म है, वो बताता हूं, इसको नोट मत करो चलो, तो दिव्या को परेशान करते रहो। ठीक है आगे करते हैं, ये इसीलिए सुन रही है काजल की बात, की काजल ने बोल रखा है क्लास के वास्ते मुझसे खिलवाऊंगी। अब देखो नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, इसी की मिलती जुलती फॉर्म है, ये 4th फॉर्म है। उस फॉर्म में क्या हुआ, उस फॉर्म में ये तो आया x - 1 का स्क्वायर,
और इसके साथ एक टर्म और आ गई, यहां पे आ गया एक्स माइनस बी। माइनस बी। एक तो स्क्वायर वाली टर्म आ गई और एक सिंपल वाली आ गई, ये तीन टर्म हो गई। ठीक है, आएगा बेटा समझ में, कोई बात नहीं, ऐसे फेंको मत चीजों, आ जाएगा आ जाएगा। अब इसमें ये ऊपर देखो लीनियर भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऊपर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक हो सकता है, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। अगर ये क्यूबिक हो गया ऊपर और नीचे भी क्यूबिक, तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड, फिर डिवाइड करके उस वाले हिसाब से निकालेंगे। ये फॉर्म देखिएगा जरा ध्यान से, इसको क्या होगा। अब इधर क्या होगा, इधर होगा c अपॉन x माइनस b। ये फॉर्म में चेंज समझ में आया, ये दो फॉर्म का मिक्सचर है, जो x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का मिक्सचर है, और x माइनस ए का मिक्सचर है, सेकंड और थर्ड फॉर्म के मिक्सचर है, फोर्थ फॉर्म। एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन है 7, फिर मैं वापस वहीं आ गया, 6 से हम छूटे थे, 7 पे आ गया। 7 एक्स अपॉन, गड़बड़ हो गई जी, 7 इस फॉर्म पे नहीं, 7 लास्ट वाली फॉर्म पे है। क्वेश्चन 8 देखेंगे, एक्स अपॉन -1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चन 8 है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको ये फॉर्म देख के समझ में आना चाहिए, ये वाली फॉर्म, कि ये पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा ना, वन एक्सरसाइज लगेगी ना, डायरेक्ट मेथड लगेगा ना, सब्स्टिट्यूशन लगेगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेगा ना, नो फॉर्मूले लगेंगे, ये लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन डिवाइड वाले। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे x माइनस 2 है, यही फॉर्म बन रही है सेम। तो इसको लिखेंगे, इस फ्रैक्शन को लिख लेता हूं पहले मैं, dx हटा दूं यहां से, पहले फ्रैक्शन को ही लिख लेता हूं, फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, फिर लगाऊंगा। ठीक है, a अपॉन x minus 1 b अपॉन c अपॉन इस प्लस 2 माइनस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें एबीसी, अब एलसीएम देखना, इसमें एलसीएम देखना ध्यान से कैसे लेंगे। एक्स माइनस 1 है और एक्स माइनस 1 के स्क्वायर में एलसीएम क्या आएगा, minus 1 का whole square और ये x प्लस 2। अब देखिएगा ए के साथ कौन आएगा, ए के साथ ये सारे होने चाहिए, एक ये और दो ये, एक तो ये है, इसके साथ क्या आएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 2, एक तो x माइनस 1 की कमी है और एक x प्लस 2 की कमी है, दे दिया इसको हमने, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो है इसके पास, x प्लस 2 नहीं है, c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 तो इसके पास है, ये इसके पास दे दिया। अब इसके नीचे, इसके यहाँ पे बचेगा x अपॉन सेम, कैंसिल हो जाएगा, हटा दो इसको, समझाने के लिए लिखा था। सब्स्टिट्यूशन पुटिंग मेथड, क्या पुट करूं, x को 1, यहां से देख के समझ में आ रहा है, ये टर्म तो 0 होगी, कुछ तो आपका कम होगी, ये वाली भी 0 हो जाएगी, तो यहां से आएगा 1 इज इक्वल टू ये 0 b 3, b आ गया 1/3। ठीक है जी, फिर क्या पुट करूं, -2, ये दो टर्म 0 होंगे, -2 इक्वल टू ये 0 ये 3 -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, तो सी आ गया -2/9, 9/2 नहीं -2/9। अब क्या पुट करूं, अब कोई फायदा नहीं, कुछ ही पुट कर दो, तो जब कोई फायदा नहीं है तो 0 पुट करो, x को इधर 0
जीरो जीरो, ए की वैल्यू क्या है पता नहीं, तो 0 माइनस वन माइनस वन, 0 प्लस 2, ये कितना है 1/3 रख लिया बी को, 0 पुट किया है क्या आया 2, सी कितना है -2/9, 0 पुट किया है कितना आएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आ गया इधर -2a, इधर आके +2a हो गया, इसको मैं इधर ले आया, एलसीएम लिया 9, एलसीएम आया 3, यहाँ पे 3 2 जा -2, 4/9, तो ए कितना आ गया, ये आ गया 2/9, सही है ना, गड़बड़ तो नहीं की मैंने, देखो मैंने एलसीएम लिया, इधर 9 एलसीएम आ गया, यहाँ 3 से 3 की कमी थी तो 3 2 6 कर लिया, -2 कर लिया, 6 -2 4/9, ये 2 नीचे आ गया, इस 2 ने इस 4 को काट दिया तो 2/9 आ गया, आया नहीं आया दिव्या, कहां से, यहां से, इसमें ये क्वेश्चन था, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म लिख ली, इसके बाद एलसीएम लिया गया x-1 का होल स्क्वायर और x+2, तो इसके साथ एक x-1 की कमी थी वो लिख दिया गया, x+2 की कमी थी वो लिख दिया गया, इसके पास x-2 की ही कमी थी, यहां तक आ गया, ठीक है, इसके बाद x को रखा गया 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, तो जब यहां 1 रखा तो c वाला 0 हो गया, यहां 1 1 -1 ये 0 हो के पूरी को 0 कर दिया, b बचा 1 + 2 3, तो b आ गया 1/3, फिर -2 रखा गया, आ गया समझ में, अब देखिए इसको आगे, यहां पे देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको नाउ इंटीग्रेशन करना है x/, क्या हो गया, कर लो, हाँ कर लो, आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ दिखाना कैसे किया, -18 0 रखा ना इसको, मैंने ऐसे निकाला, किसका, अच्छा इधर ही आइटम निकाला तुमने, यहाँ पे -18 सही है, 6 हाँ ले लो सही है, हाँ ले लो, माइनस ये -4 क्यों किया, 9 तो एलसीएम आ रहा है, अच्छा -2 दिया, सही है, अपॉन 9, सही है, हाँ सही तो है, दिखाना, इक्वल टू 0, 9 0 हो गया, -18 को जब गया +18 इधर बचा क्या, a इक्वल टू 4/18, 4/18 मतलब 2/9, 4/18 पे कंफ्यूज हो गई है कि मेरा तो 2/9 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे देखो यहाँ पे x/x-1, अब देखो इसको लिख सकता हूँ a/, इसको पूरे को ये लिख सकता हूँ a/x-1, b/1 का होल स्क्वायर एंड c/x+2 अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड की, अब ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, ये दिया था, इसकी जगह ये लिख लिया, ए की वैल्यू क्या है 2/9, यहाँ पे 2/9 लिख लिया, 2/9 और इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, बी कितना है 1/3, ये इंटीग्रेशन इसके साथ गया, dx इधर से आ गया और 1/x-1 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस ये कितना है -2/9 और इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, ऊपर जाएगा -2 में एक ऐड करेंगे तो माइनस का 1, तो ये तो हो जाएगा माइनस का साइन और ये नीचे आ जाएगा x-1, ऊपर -1 था तो नीचे आके +1 हो गया, इसका log
प्लस 2 प्लस, इस तरह से इन क्वेश्चन को करेंगे इस फॉर्म पे। आई बात समझ में? देख लो इसको एक बार, कहीं कुछ समझ में ना आ रहा तो पूछ दो। लिख लिया? देख लिया है बेटा? अब इसमें पांचवी फॉर्म और बताता हूं, एक फॉर्म और बताते हैं जिसकी लास्ट फॉर्म है। लास्ट फॉर्म इसी पे बेस्ड है। लास्ट फॉर्म में होता क्या है देखिएगा, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होती हैं जिनको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेंगे। आप क्लास 10th में अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेते। हमें एक्स थोड़ी ढूंढना है, हमें तो इंटीग्रेट करना है। तो जिसकी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, नहीं होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसका बनेगा नहीं। इस तरह की फॉर्म, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे यहाँ पे एक्स माइनस ए है, और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको स्प्लिटिंग मिडिल नहीं किया जा सकता। अगर इसको स्प्लिटिंग मिडिल करके दो फैक्टर बना लिए तो फॉर्म नंबर 2 आ जाएगी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर ये नहीं किया जा सकता तब ये फॉर्म लगाएंगे, ये वाली। ये लास्ट फॉर्म है, पांचवी फॉर्म। ए फॉर्म ये लीनियर के ऊपर तो ऐसे ही रहता है, लेकिन जब यहां पे लिखूंगा इसके नीचे इसको, तो नीचे कैसी है क्वाड्रेटिक, इसके ऊपर लीनियर है, बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। देख लो इसको ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे। इस पे क्वेश्चन कराता हूं। आ जाए बेटा, ये फॉर्म, ये लास्ट फॉर्म है। ये फॉर्म आपको रिमेंबर रखनी है। इस पे क्वेश्चन एक कराऊं अगर आप लोगों को, तो क्वेश्चन इससे लेता हूं बुक से, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, क्वाड्रेटिक है। ऊपर मैंने कहा मैक्सिमम 2 वाली हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर अगर पावर बस कम होनी चाहिए। यहां मैक्सिमम लिख के दिखाई गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्स है, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्या है लीनियर। क्वाड्रेटिक भी एक्स के, इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो इसको लिखेंगे, इसको लीनियर को पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो। इसको पहले लिख लेता हूं लीनियर को, ए अपॉन और बी एक्स प्लस सी अपॉन, ठीक है, एलसीएम लीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई और बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स माइनस, नीचे वाले कट जाएंगे। अब एबीसी की वैल्यू पता कर, पुट कर रहा हूं एक्स को 1, तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 और ये 0, ये कितना आ गया 1/2। अब क्या पुट करूं, अब तो कुछ पुट करके फायदा नहीं हो रहा। अब एक्स को 0 पुट कर दूं, 0 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए मतलब 1/2 प्लस ये 0 सी, ये 0 माइनस 1 माइनस सी, तो सी कितना आ गया प्लस का हो जाएगा इधर आगे। अब क्या पुट करूं, अब कुछ ही पुट कर लो, अब कुछ ही पुट कर लो, 1 कुछ ही पुट कर लो, कोई फायदा तो है नहीं। 1 पुट कर देता हूं, 1 तो कर दिया, -1 कर देता हूं, तो यहाँ पे रखा -1, ए कितना है 1/2, -1 रखूंगा यहाँ पे तो -1 का स्क्वायर 2 प्लस यहाँ -1, बी कितना है पता नहीं, माइनस का बी प्लस सी कितना है 1 आपको यहाँ 1 -1 -1 रखता है,
-2 ये कट गया, ये इधर आके हो गया -2, ये देखो 1 और 1 इधर आके -2, एलसीएम लो -2 भी प्लस 1/2 इंटू -2 से ये कट गया, तो माइनस अंदर गया, माइनस को इधर भेज दिया तो इधर +2 हो गया। देता हूँ क्या आएगा बी की वैल्यू, इधर ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 2b -1 इज इक्वल टू -2, तो -1/2 प्लस हो जाएगा ना, +1 तो -1/2, ये समझ में आया, ये भी निकालना है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब इंटीग्रेशन करना है, क्या हो गया, डर गई, क्वेश्चन से डर गई बेटा, अच्छा चौक निकल गई थी इससे, क्वेश्चन से तो नहीं डरती लड़कियां से। ए कितना है, इसका करना है x अपॉन x² + 1 x + 1, नहीं कुछ नहीं, क्वेश्चन में रखा हुआ लिखना है। अब a अपॉन a कितना है 1/2, तो x - 1 लिख लो इसके साथ, प्लस b कितना है -1/2 x प्लस 1/2 अपॉन ये है, इसकी जगह पे ये लिख लिया a और b की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है जी, a और b की वैल्यू 1/2 बाहर ले लेता हूँ, अभी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा प्लस, इसका देखते हैं 1/2 तो बाहर चला गया, अब ये बचा क्या ऊपर 1 - 1 को पहले लिख दिया, x को बाद में, इसका करना है, इसका कैसे करेंगे, हाँ यहाँ से भी ले लिया बाहर और ये भी लेके बाहर रख दिया। अब देखो इस तरह का हम लोग कर चुके हैं पहले, इसको करेंगे दो तरीके से, इसको ना दो में ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 1 के नीचे एलसीएम ओपन 1/1 प्लस माइनस x अपॉन 1 प्लस एलसीएम ओपन, ये किसका है tan इनवर्स x 1/1 प्लस x², ये x अपॉन 1 प्लस x² को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, इसको मानेंगे t, ये पूरा बन जाएगा dt/2, फिर आएगा log t, सब्स्टिट्यूशन से करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आएगा log 1 प्लस x² और यहाँ पे 1/, ये इसका आंसर है, लिखना चाहो तो लिख लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, इसको समझ में नहीं आया तो हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट। आज के लिए इतना काफी है। इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जिनको हमें 1 2 3 क्वेश्चंस और कराऊंगा इसके नेक्स्ट क्लास में, और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेना आप लोग जो सेम से लगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हाँ, so that's all for today, rest of the thing in the next class.